हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर HK में। आज मैं फिर आपके लिए इंग्लिश का लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें टेंस के बारे में आगे जो क्लास है उसको हम बढ़ाएंगे। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। हमने इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव फॉर्म तक आपको हम पढ़ा चुका हूं। अब आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव फॉर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं। प्रेजेंट टेंस को इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव में अनुवाद करने का नियम, रूल यानी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता शब्द के अनुसार डू या डज प्लस सब्जेक्ट कर्ता शब्द का अंग्रेजी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल में क्या श्याम बाजार जाता है? क्या श्याम बाजार जाता है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार डू या डज का प्रयोग करना है। हमने बताया था कि ही सी इट या कोई एक नाम रहे तो हम उसमें डू या डज का, यानी ही सी इट या कोई एक नाम रहे तो उसमें हम डज का प्रयोग करेंगे, एवं बचे हुए सभी कर्ता के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कितने नाम है? एक नाम है, और एक नाम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? डज। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारे रूल के सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो काम करता है उसका अंग्रेजी लिखना है। तो काम कौन कर रहा है भाई? बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? श्याम कर रहा है। तो डज श्याम। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब कौन है भाई? जाना। तो क्या होगा? गो, साथ में टू, और कहां जा रहा है भाई? तो मार्केट जा रहा है। तो गो टू मार्केट। आप क्वेश्चन मार्क्स है तो क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। तो यह हमारा इंट्रोगेटिव में जो सेंटेंस था हिंदी में, उसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दिखाएं। तो सबसे पहले इसमें करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता शब्द के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट शब्द का अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा अगर होगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। तो क्या श्याम बाजार जाता है? तो श्याम कितने नाम है? एक नाम है। एक नाम के साथ क्या कलम बताए थे? बताया था
कि डच का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद फिर सब्जेक्ट शब्द का अंग्रेजी, सब्जेक्ट शब्द का अंग्रेजी क्या है भाई? तो सब्जेक्ट कौन कर रहा है? श्याम काम कर रहा है, तो श्याम काम कर, इसलिए श्याम लिखे। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना है, हमने वर्ब का प्रयोग किया, गो टू, तो कहाँ जा रहा है भाई? तो बाजार जा रहा है, तो मार्केट। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है, जैसे क्या तुम विद्यालय जाते हो? क्या तुम विद्यालय जाते हो? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता शब्द के अनुसार डू या डज का प्रयोग करना है। तो देखेंगे सब्जेक्ट क्या है भाई? तुम है। क्या ही, सी, इट या कोई एक नाम यहाँ पर तो है नहीं। तो अगर ये इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट रहता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। तो डू, उसके बाद हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता शब्द का अंग्रेजी लिखना है। तो कर्ता कौन कर रहा है भाई? तो तुम, तो डू यू। उसके बाद वर्ब का प्रयोग, तो वर्ब कौन है भाई? जाना, तो डू यू गो टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल है, तो गो टू स्कूल, एक्सेट्रा है नहीं। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये इस तरह से हमारा सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं, यह मेरा इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव था। हम आगे का फॉर्म में चलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का नियम जानेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंट्रोगेटिव प्लस
निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता शब्द के अनुसार डू या डज प्लस सब्जेक्ट कर्ता शब्द का अंग्रेजी प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता शब्द के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता शब्द का अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद नॉट प्लस उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर etc, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है भाई? वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही होता है। तो हमने बताया कि ही, सी, इट या कोई एक नाम रहे तो डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा रूल है मेरा, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता शब्द के अनुसार डू या डज का प्रयोग। तो कर्ता में क्या भाई है? ही है, तो ही के अनुसार किसका प्रयोग होगा? डज का। तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता शब्द का अंग्रेजी, तो कर्ता कौन है भाई? वह है, तो क्या हो जाएगा? डज ही। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे यानी नहीं का, तो नहीं का क्या होगा? डज ही नॉट। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना। वर्ब क्या है भाई? खेलना वर्ब है, तो क्या होगा? प्ले। और उसके बाद क्या खेल रहा है भाई? तो क्रिकेट। ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? क्रिकेट, तो क्या लिखेंगे? डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। एक्सेट्रा तो है नहीं, तो नहीं है, तो उसका प्रश्नवाचक मार्क्स है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। हो गया डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। ये हमारा प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हमने ट्रांसलेट किया इसको। अब आगे एक और एग्जांपल हम इसका देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे WH क्वेश्चन में।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वे लोग प्रत्येक दिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? चलिए, क्या वे लोग प्रत्येक दिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता शब्द के अनुसार डू या डज का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है? वे लोग है। तो वे लोग है यानी बहुत सारे लोग हैं। हमने बताया था कि ही सी इट या कोई एक नाम रहे तो डज का प्रयोग करेंगे, नहीं तो बचे हुए सभी कर्ता के साथ डू का प्रयोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डू। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता शब्द का अंग्रेजी लिखना है, तो वे लोग का क्या होता है? दे। उसके बाद क्या करना है भाई? तो हमें नॉट का प्रयोग करना है, तो डू दे नॉट। उसके बाद हमें भाग का प्रयोग करना है, तो भाग क्या है भाई? प्ले है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मेरा क्रिकेट है। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। अब एक्सेट्रा में क्या है? एक्सेट्रा में है प्रत्येक दिन, तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। प्रत्येक दिन का क्या होता है? एवरी डे। और उसके बाद हमारे पास प्लस चिन्ह मार्क्स है, तो उसको हम प्लस चिन्ह मार्क्स लगा देंगे। तो डू दे नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। क्या वे लोग प्रत्येक दिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो उसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे किए? तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता शब्द के अनुसार डू या डज का प्रयोग करना था। तो हमारे पास ही सी इट या कोई नाम रहता तो हम यहाँ पर डज का प्रयोग करते। अगर ये इसके अलावा कोई भी कर्ता होगा तो हमें किसका प्रयोग करना है? डू का प्रयोग करते। डू दे नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में इसको हम अंग्रेजी में अनुवाद किए। आप भी इस प्रकार से इस रूल की मदद से आप भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। नोट कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए कल फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और मैं कल फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।